परफेक्टली एक चैनल क्रिएट करके शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग के पहले वीक में मुझे एक भी व्यू नहीं मिला। लेकिन जब मैंने सही स्ट्रेटेजी अप्लाई की तो जो 23 दिन में मुझे रिजल्ट्स मिले वो शॉकिंग थे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूएसए बेस्ड ऑडियंस कैसे टारगेट करें, व्यूज और सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं और हाई आरपीएम में अर्निंग कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है गाइस, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना यूएसए बेस्ड चैनल ग्रो किया, कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज की और कैसे वीडियोस एडिट करके बनाए सिर्फ और सिर्फ एआई का इस्तेमाल करके। और यूएसए चैनल की सफलता का राज क्या है और क्या हम भी इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में भी किया था। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि यूएसए का आरपीएम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यूएसए के क्रिएटर्स सिर्फ एक वीडियो से लाखों कमाते हैं, वो भी सिर्फ 10,000 व्यूज लाकर। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, आजकल यूट्यूब पर अराउंड द वर्ल्ड डेली 3 मिलियन प्लस वीडियोस अपलोड होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 41% वीडियोस ही लाखों में अर्न करती हैं। और अब मैं चाहता हूं कि उन 41% में आपका भी चैनल हो, और मैं वादा करता हूं कि मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप 3 मंथ्स बाद मेरी इसी वीडियो को ढूंढते हुए वापस आएंगे और कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखेंगे, थैंक्स। ये मैं गारंटी देता हूं। सो आज से लगभग 4 साल पहले, यस गाइस, बिफोर 4 इयर्स, मैं भी आप ही की तरह लोगों की वीडियोस पर भीख मांगकर कमेंट्स करता था, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। और फिर मैंने अपना खुद का रिसर्च और स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना शुरू कर दिया और सोचता रहा मैं कौन सा चैनल खोलूं, मेरी ऑडियंस कौन होगी, उनकी एज कितनी होगी, मेरे सिंपल वीडियोस जिनमें ज्यादा एडिटिंग नहीं होगी उन्हें कौन देखेगा। ये सब सोचते सोचते मुझे एक नीश मिली जो थी मोटिवेशनल स्पीच टाइप की। बस मैं डेली 30 वीडियो सर्च करता था और फिर उनके कमेंट्स पढ़ता था, और फिर मैं समझ गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने उस नीश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्टूडेंट्स और यंग एज वालों के लिए और दूसरा ओल्ड एज लोगों के लिए। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो सब कुछ भी बताऊंगा कि यूएसए की ऑडियंस इन वीडियोस को क्यों देखती है और उन्हें कैसी वीडियोस चाहिए जिससे आपके व्यूज, सब्सक्राइबर्स और अर्निंग बहुत तेजी से बढ़े। और ये तो सबको मालूम है कि इस नीश में सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बहुत जल्दी मिलते हैं। सो इस वीडियो में हम सब कुछ रिवील करेंगे, कैसे अकाउंट क्रिएट करें जिससे यूएसए की ऑडियंस टारगेट हो, स्क्रिप्टिंग, एआई वॉइस ओवर, सबटाइटल्स, एडिटिंग और अपलोड सीक्रेट्स भी बताऊंगा। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप्स हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत और टाइम को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इंश्योर करें कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं वो सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं जो आपको यूएसए ऑडियंस लाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहूंगा, और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है गाइस। सो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है हाउ टू मेक एन अकाउंट। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल और ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब अकाउंट बनाया जाए जो यूएसए ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। तो सबसे पहले हम चैनल नेम, ब्रांडिंग और नीश सिलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। स्टेप 2 में सेटिंग्स टू टारगेट अ यूएसए ऑडियंस, जैसे लोकेशन, लैंग्वेज और मेटा डेटा सेटिंग्स जो यूएसए के व्यूअर्स को टारगेट करने में बेस्ट रोल प्ले करती हैं। स्टेप 3 में रियल ऑटोमेशन एंड वीडियो क्रिएशन प्रोसेस बताऊंगा, एआई टूल्स का यूज करना जो कंटेंट क्रिएशन को और फास्ट और इफेक्टिव बना देते हैं, जैसे एआई से स्क्रिप्ट लिखना, एआई से इमेजेस जनरेट करना, एआई सबटाइटल्स, और हाँ, सब कुछ सिर्फ एआई से बिल्कुल फ्री में। स्टेप 4 में वीडियो अपलोडिंग कंसिस्टेंसी, मतलब वीडियो कब और किस दिन अपलोड करें और अपलोड कैसे करें जिससे आपकी वीडियो इंडिया की ऑडियंस से दूर रहे और यूएसए की ऑडियंस तक सजेस्ट हो जाए। ये बहुत जरूरी है और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। स्टेप 5 में यूट्यूब से रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, और इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों में मोनेटाइज करने का फॉर्मूला दूंगा। मैंने अपने इन 4 साल के एक्सपीरियंस में क्या किया और क्या नहीं किया, फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या नहीं। सो गाइज, ये पूरा एक रोड मैप है जो आपको एक यूएसए बेस्ड सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर बनाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग समझ रहे हो ना? कर लो यार, आपका क्या जाएगा, बस एक क्लिक ही तो है। कर लिया? ओके, थैंक्स। सबसे पहले चैनल क्रिएट करना है। ये तो सिंपल सा काम है, इस पर टाइम नहीं लेना चाहिए। बस एक नया जीमेल बनाओ और फिर उससे डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करते ही आपको क्रिएट का ऑप्शन शो करेगा। चैनल क्रिएट करने में इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम है चैनल की सेटअप करना। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम से इस न्यू चैनल की सेटिंग्स ओपन कर लूंगा। फिर हम यहाँ चैनल सेक्शन पर आएंगे। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, यहाँ कंट्री और रेजिडेंट में कुछ लोग यूएसए डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब इससे यूएसए की ऑडियंस टारगेट होगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता सिवाय प्रॉब्लम्स के। यूएसए सिलेक्ट करने से अच्छा है कि तुम इसे खाली ही छोड़ देना। यस गाइस, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके कंट्री ऑफ रेजिडेंस से नहीं बल्कि आपके एसईओ से आती है। अगर आपके माइंड में कोई
कोई डाउट है तो यार इस पर मैंने पूरे 12 मिनट की एक वीडियो पहले भी बनाई है, ये वाली। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ पहले वो देख लो, तब तक मैं आपका वेट करूंगा ब्रो, नो प्रॉब्लम। अब फिर हम एडवांस्ड सेटिंग्स में आएंगे और कंटेंट मेड फॉर किड्स को नो पर सेट कर देंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस सारी ओल्ड एज होगी, यानी स्टूडेंट्स और बड़े उम्र के लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं। बाकी हमको कुछ नहीं छेड़ना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। फ्यूचर एलिजिबिलिटी में आपको 3 स्टेप्स दिखेंगे। पहला स्टेप पहले से इनेबल होगा, लेकिन बाकी के 2 स्टेप्स को अभी छूना भी नहीं है। अब हम अपलोड डिफॉल्ट्स में जाएंगे और सबसे पहले विजिबिलिटी को अनलिस्टेड कर देंगे। फिर एडवांस्ड सेटिंग्स में जाकर कैटेगरी एजुकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में आप बहुत कुछ अपलोड कर सकते हैं, इवन टेक और ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस भी। और फिर वीडियो लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश कर देना। टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज को भी यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश कर देना। याद रहे यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए। बाकी यहाँ का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले फिर से सेटिंग्स में जाकर चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ आपको कीवर्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है, और कुछ करते भी हैं भाई तो सही तरह से कीवर्ड्स नहीं डालते। डोंट वरी, चलो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं बेस्ट कीवर्ड्स कहाँ से लेता हूँ। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप YouTube पर USA की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफी नहीं है, आपको कीवर्ड्स भी USA के हिसाब से रखने होंगे। अब मैं आपको रियल टाइम में दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है, ध्यान से देखना। स्टेप 1, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सबसे पहले YouTube खोलो और वहाँ सर्च करो मोटिवेशनल स्पीच USA, डेली मोटिवेशन इंग्लिश, इंस्पिरेशन फॉर अमेरिकन यूथ। अब जो टॉप वीडियोस आए उसका चैनल खोलो। फॉर एग्जांपल के लिए देखो ये 2 चैनल्स, मोटिवर्सिटी और एल्डरली विजडम। ये दोनों चैनल्स मेरे फेवरेट हैं और मैं खुद भी कभी कभी इनके कीवर्ड्स यूज करता हूँ। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैंने अपने नीश को 2 हिस्सों में बांटा है, उसकी वजह यही 2 चैनल्स हैं। मोटिवर्सिटी, ये चैनल स्टूडेंट्स और यंग लोगों को टारगेट करता है। एल्डरली विजडम, ये सिर्फ ओल्ड एज ग्रुप को टारगेट करता है, उनकी लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्ट्रेंथ और वर्कआउट्स के बारे में। आप चाहें तो इन चैनल्स को विजिट करके एनालाइज कर सकते हैं। अब किसी एक टॉप परफॉर्मिंग वीडियो का URL कॉपी कीजिए, फिर गूगल पर जाएं और सर्च करें यूटूल और उस वेबसाइट को खोलें। अब जो लिंक आपने कॉपी किया था वहां जाकर उसे पेस्ट कर दीजिए। यूटूल उस वीडियो के सारे SEO कीवर्ड्स आपको दिखा देगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब आपको सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं, इनमें से एक एक करके कीवर्ड्स कॉपी करो और कम से कम 10-15 कीवर्ड्स ऐड कर दो और इसे सेव कर लो। पर एक बात याद रखना, सारे कीवर्ड्स एक ही चैनल से मत लेना, हर चैनल से 2 या 3 कीवर्ड्स लेकर मिलाओ, तभी फायदेमंद रहेगा। अब चैनल तैयार है, अब बारी है वीडियो बनाने की, यानी वीडियो क्रिएशन प्रोसेस। स्टेप 2, स्क्रिप्ट राइटिंग विद ChatGPT। सबसे पहले ChatGPT खोलो और लिखो हेलो ChatGPT, ताकि ये एक्टिव हो जाए। फिर लिखो मैं एक वीडियो पर काम कर रहा हूँ स्पेशली USA ऑडियंस के लिए, जिसमें मैं मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ। मेरा चैनल AI बेस्ड और फेसलेस है, मैं शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों टाइप की वीडियो डालूंगा। अब ChatGPT कुछ स्पीचेस जनरेट करेगा, उनमें से जो आपको पसंद आए उसे कॉपी करो और नोट्स में सेव करो। अगर ChatGPT स्पीच उर्दू या हिंदी में दे तो आप उसे कहो इसको US इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर ये वही स्पीच इंग्लिश में दे देगा। अब आप उसमें से जो पॉइंट्स हटाने या जोड़ने हो वो मैन्युअली एडिट कर लो। जब फाइनल स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो उसे ChatGPT में वापस भेजो और कहो मुझे इस स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन ऐड करके दो ताकि वॉइस ओवर नेचुरल और रियलिस्टिक लगे। अब आपको एक बिल्कुल साफ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसे कॉपी करके सेव कर लो। स्टेप 3, वॉइस ओवर एंड विजुअल्स। अब हमारा वॉइस ओवर एक स्मूथ और नेचुरल फ्लो में होगा, ठीक वैसे जैसे मेरी आवाज है। अब वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब में से 11 Labs सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक Gmail से 10,000 वर्ड्स तक का फ्री वॉइस जनरेट कर सकते हो, जिससे आप आसानी से 1 से 2 वीडियोस कवर कर सकते हो। उसके लिए गूगल पे जाके 11 Labs सर्च करो और इस वेबसाइट को ओपन करके एक Gmail से लॉगिन करो। ये याद रखना गाइस, अगर आपका कंटेंट USA के ऑडियंस के लिए है तो आपको US इंग्लिश लैंग्वेज की वॉइस ओवर जनरेट करनी होगी। उसके लिए एक लैंग्वेज को इंग्लिश US सेलेक्ट करो, फिर गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करो एंड देन इंस्टेंट स्पीच पे क्लिक करो। अब अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर दो और आपकी वीडियो अगर मोटिवेशनल टाइप की है तो उसके लिए आपको एक डीप इमोशन और ओल्ड एज वॉइस कैरेक्टर चूज करना होगा। वैसे 11 Labs में आप अपनी मर्जी का वॉइस कैरेक्टर भी डिजाइन कर सकते हो, जैसे मेरी वॉइस है। ये वॉइस अगर आप 11 Labs में सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने लिए डिजाइन की है। अगर आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा वॉइस कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हो या किसी एक्टर की वॉइस बनवाना चाहते हो ताकि मोनेटाइजेशन में भी कोई इशू ना हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अपनी खुद की वॉइस बनाना चाहते हैं। फिर मैं इसी टॉपिक पे एक फुल गाइड वीडियो बना दूंगा। ओके, अब यहाँ वॉइस लाइब्रेरी से कोई अच्छा सा डीप और इमोशन फिल्ड
इनेबल्ड वॉइस सेलेक्ट करो और जनरेट पे क्लिक कर दो। आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। बस यहाँ से आप वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वीडियो फुटेज, दैट टू फ्री एंड कॉपीराइट फ्री। उसके लिए आपको किसी AI टूल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि आजकल ज्यादातर AI टूल्स पेड हो चुके हैं और अगर गलती से एक दो टूल फ्री वाला मिल भी गए तो वहां एक वीडियो जनरेट करने के लिए घंटों का वेट करना पड़ता है। सो आज हम एक ऐसे टूल का यूज करेंगे जो इन AI टूल से भी बेटर है और जो आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी, नसीम खान, कूल मित्रा और बाकी क्रिएटर्स भी यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पिक्साबे की बात कर रहा हूँ। नहीं गाइस, हमें ऐसे टूल की जरूरत है जहां हमें अपनी मर्जी के मुताबिक एग्जैक्ट फुटेजेस एंड वीडियोस मिल सके और वो भी कंप्लीटली कॉपीराइट फ्री। यस गाइस, उसके लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है mixkit.com और वेबसाइट पे जाने से पहले जरा इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने भी ये वीडियो इसी वेबसाइट की हेल्प से बनाई है और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये वेबसाइट कितने एग्जैक्ट फुटेजेस एंड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। Imagine if you pain as a fuel. Imagine if you could use pain as a passport. Imagine if you could use pain to push you, to condition you, to prepare you for the stages you know to stand on, for the rooms you get started into, for the tables you go sit at. What if the pain could make you better? What if the pain could build muscle? What if the pain could make you reach higher, leap further, run faster? What if the pain could help you? What if all pain isn't hurt, but it's help you? तो देखा गाइस, कितनी अच्छी और डीप इमोशन के साथ ये वीडियो बनी है एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आप USA बेस्ड चैनल पे अपलोड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और आप भी उससे लाखों रुपए कमा पाओगे। ओके, सो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक, इमेजेस, वीडियो क्लिप्स, साउंड इफेक्ट्स और इवन वीडियो टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में गाइस। और सबसे बड़ी बात, इन वीडियोस में ना तो कोई वाटरमार्क होगा, ना ही कोई एट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। ये ही वो सोर्स है जहां से बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री और मोटिवेशनल यूट्यूबर्स जिनको आजकल आप लोग देख रहे हो, वो अपनी स्टॉक फुटेज सिर्फ यहीं से लेते हैं एंड आपको सिर्फ पिक्साबे का नाम बताकर निकल जाते हैं। तो गाइस, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग वीडियोस और क्लिप्स ढूंढने हैं। नॉर्मली मोटिवेशनल वीडियोस में जो कॉमनली यूज होती हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूं डीप इमोशंस, तो वहां आप देख सकते हो कि कितनी सारी फ्री वीडियोस आ जाती हैं, वो भी हाई क्वालिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अपने स्क्रिप्ट में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो और उनको यहाँ सर्च करके रेलेवेंट वीडियोस फाइंड करो। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी यहाँ बहुत सारे ट्रैक्स और बीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जो भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक की वजह से होता है एंड यूट्यूब का एल्गोरिदम म्यूजिक में कॉपीराइट कंटेंट को पकड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप म्यूजिक और बीट्स सिर्फ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करो। वहां पे आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों म्यूजिक ट्रैक्स, बीट्स और साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे टोटली फ्री, क्योंकि यूट्यूब ने खुद क्रिएटर्स के लिए वो कंटेंट पब्लिकली अलाउ किया हुआ है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एडिटिंग। और भाई ये तो सबको आता ही होगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में कोई खास एडिटिंग नहीं होती, बस सिंपल सा काम है, अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपने वीडियो क्लिप्स को टाइमलाइन पर मैच करते जाओ। जब क्लिप्स और वॉइस ओवर परफेक्टली मैच हो जाएं, तो लास्ट में एक डीप थॉट्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो और फिर वीडियो को एक्सपोर्ट कर दो। Now the next step is video upload timing and perfectly optimized SEO like thumbnail, title, descriptions and tags. So सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो USA के लोग देखें, तो आपको उनका टाइम जोन समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वीडियो को रात के 3 या 4 बजे अपलोड किया एंड नो डाउट आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट आपका टाइटल भी स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे ही वो किसी को नजर आएगी या वो किसी की यूट्यूब स्क्रीन पे सामने से गुजरेगी, तो वो सोचेगा कि यार रात के 3 बज रहे हैं और ये वीडियो 15 मिनट की है या 20 मिनट की है, मैं अगर इसको अभी देखने बैठता हूँ तो हो सकता है उसको नींद आ रही हो सकता है वो बोले मैं इसको सुबह देखता हूँ या कल या परसों। तो हुआ क्या, समझ आया? YouTube ने आपकी वीडियो किसी को दिखाई जरूर, लेकिन उसने जब वीडियो पे क्लिक ही नहीं किया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके CTR पे पड़ता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक वीडियो के वायरल जाने के पीछे सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं गाइस। फर्स्ट CTR, सेकंड एवरेज व्यू ड्यूरेशन, थर्ड वॉच टाइम। अगर इनमें से एक फैक्टर भी नीचे जा रहा है तो YouTube समझेगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है और वो आगे लोगों को आपकी वीडियो दिखाएगा ही नहीं। इवेंचुअली आपकी वीडियो गिरती जाएगी और डेड होने की पोजीशन में चली जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट टाइम पे अपनी वीडियो अपलोड करें, ताकि जब वो पहली बार किसी के सामने आए तो वो उस पर क्लिक करें ही करें, और यूं हमारा CTR इंक्रीज होगा और फिर हमारे व्यूज भी मैक्सिमाइज हो सकते हैं। USA में सबसे एक्टिव वॉच टाइम होता है इवनिंग टाइम 6 PM to 10 PM। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल के चार्ट के मुताबिक मेरे USA चैनल के व्यूअर्स डेली 6 PM से 11 PM तक काफी एक्टिव होते हैं कोरियन टाइम के हिसाब से, क्योंकि मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल से हो तो आपको अपनी वीडियो USA के टाइम के मुताबिक 8 PM to 10 PM के वक्त शेड्यूल करनी चाहिए गाइस, ताकि वो USA के प्राइम टाइम पे पब्लिश हो। वैसे टाइमिंग सिर्फ चैनल के स्टार्टिंग फेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाद में जब चैनल थोड़ा रन कर जाए फिर आप किसी भी टाइम अपलोड कर सकते हो, नो इशू।
And now the next step is optimized SEO, like title, description and tags. SEO में ये 3 चीज़ों का एक कॉम्बो होता है जिसे YouTube का एल्गोरिदम यूज करता है ये समझने के लिए कि आपकी वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। अगर आप इनका सही तरीके से यूज करते हो तो आप आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो। बट यार ज्यादा लोगों को ये सही तरीका पता ही नहीं होता। वो अक्सर टाइटल में वही चीज लिख देते हैं जो डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिख देते हैं जो टैग्स में डालनी चाहिए, और इसी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं करता। अगर इन तीनों चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक फैक्टर है तो वो है टाइटल, क्योंकि टाइटल वो पहली चीज होती है जो थंबनेल के साथ व्यूअर देखता है और उसी पे डिसाइड करता है कि वीडियो देखनी है या नहीं। इसलिए टाइटल को एल्गोरिदम के साथ साथ ह्यूमन के लिए भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। शॉर्ट एंड इजी टाइटल लिखो कि टाइटल में कीवर्ड लिमिट 100 कैरेक्टर्स का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 कैरेक्टर्स भर दो बिना मतलब के कीवर्ड से। बेटर होगा कि अगर आप टाइटल को 70 कैरेक्टर्स के अंडर ही रखो। इसके कई रीजंस हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल मोबाइल पे इजीली रीडेबल होता है एंड व्यूअर की अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब होती है। सेकंड, आजकल के व्यूअर्स का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। थर्ड, अगर टाइटल लंबा होगा तो वो कुछ वर्ड्स के बाद कट हो जाता है, स्पेशली सजेस्टेड वीडियो सेक्शन में। 4, व्यूअर्स के इमोशन से खेलो, जैसे डोंट मिस दिस, डू दिस और नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब, दिस ऑलवेज वर्क्स वगैरह वगैरह। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इमोशंस और क्यूरियोसिटी उससे कई ज्यादा जरूरी है। नाउ डिस्क्रिप्शंस। कुछ लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन का कोई काम नहीं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि YouTube खुद क्या कहता है इसके बारे में। सो लेट्स गो टू YouTube स्टूडियो, क्लिक ऑन वीडियो डिटेल्स, देन क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ऊपर आप देख सकते हो राइटिंग डिस्क्रिप्शंस विद कीवर्ड्स कैन हेल्प व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस मोर इजीली थ्रू सर्च। You can give an overview of your video and place keywords in the beginning of the description. मतलब जो भी SEO का मैं काम करना है वीडियो के लिए वो यही होगा, डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करो। फॉर एग्जाम्पल YouTube ओपन करो एंड फिर ऑफ ऑल टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड एंड नाउ अपने टाइटल से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करो। एंड जो कीवर्ड्स नीचे सजेशन में आते हैं, इट मीन्स कि लोग वो कीवर्ड्स बहुत सर्च कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स को कॉपी करो और डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में डाल दो। उसके बाद एक शॉर्ट ओवरव्यू लिखो, 3-4 लाइन्स में बताओ कि वीडियो किस बारे में है। बाकी कीवर्ड्स को नेचुरल टोन में डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करो। एंड में 4-5 हैशटैग्स लगा दो, जैसे हाइपर मोटिवेशन, नेवर गिव अप, पुश योरसेल्फ एक्सेट्रा। सो नाउ द फाइनल स्टेप इज टैग्स। टैग्स का रोल अब काफी कम हो गया है गाइस, और जैसे कि YouTube खुद कहता है, टैग्स प्ले अ मिनिमल रोल इन योर वीडियोस डिस्कवरी। एंड इस पेज में YouTube ये भी कहता है कि योर वीडियोस टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन आर मोर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ मेटा डेटा। सो इट्स मीन्स कि टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन आर मोर हेल्पफुल देन टैग्स। बट भाई अगर टैग्स लगाने से हमें 8-10 एक्स्ट्रा व्यूज भी मिल जाते हैं तो आई कैन से इट्स अ गुड आइडिया, यू कैन ऐड देम। बट याद रखना कि कीवर्ड स्टफिंग मत करो, नेचुरल और रेलेवेंट टैग्स ही यूज करो। और हाँ गाइस, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने चैनल सेटिंग्स में फीचर एलिजिबिलिटी के 3 ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन इनेबल किया था, और लास्ट के 2 स्टेप्स के बारे में मैंने बोला था इन्हें छूना भी नहीं। उसका रीजन क्या था? सिर्फ यही कि आपको A to Z समझ आ जाए कि यहाँ क्या करना है और क्या नहीं, और उसी के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उससे जरूर देख लेना। इससे आपका डाउट भी क्लियर होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। बाय गाइस।